तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास के बारे में। तो इतिहास को हम लोग यहाँ शुरू से स्टार्ट करते हैं और इसका जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ पे बने रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ, छोटा छोटा वीडियो बना करके हम लोग इतिहास के बारे में पूरे जानकारी लेंगे यहाँ पे। तो चलिए, हम लोग यहाँ पे आप लोग को इतिहास पढ़ाने वाले हैं, इसके साथ साथ आर्ट्स के ऑल सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे बताने वाले हैं आप लोगों को। तो इसके लिए आप लोग ना थोड़ा सा ध्यान देंगे और रेगुलर बने रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो यहाँ पे देख लिए और एक वीडियो दूसरे चैनल पे देख लिए, ऐसे करने से आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए हम प्रत्येक सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट एक प्लेलिस्ट बना देंगे। जैसे कि इतिहास का आज फर्स्ट डे का क्लास है और सेकेंड डे का भी आएगा, थर्ड डे का भी आएगा, फोर्थ डे का भी आएगा। तो इसके लिए हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें जा करके आप लोग वहां पे लेक्चर 1, 2, 3 ऐसे करके क्लास दिया रहेगा, जिसपे आज हम लोग एक पढ़ रहे हैं तो कल 2 आएगा, ऐसे 3 आएगा, ऐसे 4 आएगा, पर डे आते चला जाएगा। तो हम लोग वहां पे शुरू से बिल्कुल देखेंगे तो हम लोग का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और इतिहास का तैयारी भी हम लोग को हो जाएगा। तो चलिए, हम लोग इतिहास के बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग को आता भी होगा तो हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि ये तो आता ही है, इसको स्किप करते हैं। देखिए, जो छोटी छोटी गलती होता है ना, जिसके वजह से ही हम लोग पीछे रह जाते हैं, तो हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। अगर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे। इतिहास क्या होता है, इतिहास का खोज किसने किया था, ये सब हम लोग बिल्कुल शुरू से, इतिहास के कितने भाग होते हैं, ये सब हम लोग बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जैसे कि हम लोग आते हैं टॉपिक पे। सबसे फर्स्ट में जो दिया गया है इतिहास, जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री। अब यहाँ पे इतिहास क्या होता है, तो अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इतिहास कहलाता है अतीत का अध्ययन, यानी कि जो पहले बीत चुका है, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए है, इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। यानी कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, मानव जाति का पालन अफ्रीका महादेश को कहा जाता है। अगर हम लोग से कोई पूछ देगा कि मानव जाति का पालन किस महादेश को कहा जाता है, तो अफ्रीका महादेश को कहा जाता है। हम लोग देखिए, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो यहीं पे याद हो जाएगी। ये सब याद करने की कोई चीज नहीं है, बस थोड़ा सा हम लोग दिमाग को शांत करके रखेंगे और यहाँ पे ध्यान देंगे क्लास पे, तो हम लोग का सारा चीज जो कि है यहीं पे प्रेस्टिक हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। चलिए, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अफ्रीका महादेश को कहा जाता है किसका जनक? तो मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहा जाता है, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहा जाता है। अगर कोई पूछेगा सभ्यता का पालना किस महादेश को कहा जाता है, तो एशिया महादेश को कहा जाता है, और मानव जाति का पालना तो अफ्रीका महादेश के। हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, याद रखेंगे सभ्यता का पालना एशिया महादेश को और मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को। अब यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट में जो दिया गया है इतिहास का भाग, तो इतिहास के 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास के कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए, फर्स्ट में है प्रागैतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब हम लोग इस तीनों भाग पे विशेषकर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, और प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, अधैतिहासिक काल क्या होता है, ऐतिहासिक काल क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे और समझेंगे इसको अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए, एक दिया गया है प्रागैतिहासिक काल। चलिए, सबसे फर्स्ट नंबर हम लोग लिखते हैं, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। तो इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। यानी कि प्रागैतिहासिक काल में मानव पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानता था। इसकी जानकारी जो हम लोगों को मिली है, इसके पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है, जो भी ये लोग यूज करके चले गए थे, जिससे हम लोग को इसकी जानकारी मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल के रखते हैं। किसको रखते हैं? इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं।
पाषाण काल क्या होता है? तो पाषाण काल वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। जिस समय में मानव पत्थर का हथियार औजार यूज करता था, उस समय पत्थर का औजार यूज करता था, किस काल, कौन सा काल कहलाता है? पाषाण काल कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट बुशफोर्ड ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी। देखिए यहां से पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट बुशफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट बुशफोर्ड ने की थी। कब की थी? तो 1863 ईस्वी में। कब की थी? 1863 ईस्वी में। किसने किया था? तो रॉबर्ट बुशफोर्ड ने। अब यहाँ पे है भारतीय पुरातत्व के पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। कोई पूछेगा भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है, तो हम लोग बोलेंगे सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसका नाम है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अब यहाँ पे है भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन है। कोई पूछेगा भारत के पुरातात्विक संग्रहालय का नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। अब यहाँ पे है मिलने वाली धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। तो मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण किसने किया था? तो क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। अब यहाँ पे है लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया था। कोई पूछेगा लिखावट के आधार पर नामकरण किसने किया था? तो जॉन ब्रूस ने किया था। अब यहाँ पे है पाषाण काल के भाग, पाषाण काल के भाग के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पाषाण काल के 4 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल के कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। अब हम लोग पाषाण काल के चारों भाग के बारे में समझते हैं क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट में जो दिया गया है पूरा पाषाण काल 2 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक, 2 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक कौन काल चला था? तो पूरा पाषाण काल। कौन सी काल? पूरा पाषाण काल। इसमें क्या आता था जो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था, जो कि पूरा पाषाण काल था, जो इतिहास के सबसे प्रारंभिक समय था। कौन सा? पूरा पाषाण काल। इस समय के मानव आदि मानव था। आदि, कोई पूछेगा कि आदि मानव किस समय के मानव को कहा जाता है? तो पूरा पाषाण काल के। किस समय के? तो पूरा पाषाण काल के मानव को क्या कहा जाता है? आदि मानव कहा जाता है। इस समय मानव खानाबदोश अर्थात जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवर की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव जो था खानाबदोश था, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य था जानवर की भांति अपना पेट भरना। इसमें मानव को किसी से कोई मतलब नहीं रहता था, ये मेरा जमीन है, यहाँ पे मेरा घर है, इससे कोई मतलब नहीं रहता था उसको। सिर्फ और सिर्फ इतना रहता था कि खाना मिल जाए और पेट भर जाए, बस हो जाए। खाता था और सो जाता था, जैसे कि अभी आप लोग करते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। पढ़ाई वढ़ाई तो करना नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे है इस समय की मानव सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज कर ली थी। लेकिन हाँ, इस समय में ही मानव आग की खोज कर ली थी। किस समय में? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में ही मानव ने आग के भी खोज कर लिया था। अब यहाँ पे देखिए, इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इस समय मानव ने चित्रकारी भी प्रारंभ कर ली थी। यानी कि पाषाण काल में ही मानव बड़े बड़े पत्थर के औजार का उपयोग करता था शिकार करने के लिए। ऐसा नहीं कि किसी को मारने के लिए, किसी से झगड़े करने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसका इतना काम था कि किसी जानवर को मारकर शिकार कर उसको खाना, यानी कि अपने पेट भरने के लिए लोग कुछ भी कर लेते थे, कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो पत्थर के बड़े बड़े औजार बना करके रखे थे और किसी जानवर को मार करके और उसको पका करके खा जाते थे।
अब देखिए, यानी अब देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस समय में ही मानव ने चित्रकारी भी करना प्रारंभ कर दिया था। तो पूरा पाषाण काल में ही मानव ने चित्रकारी करना भी प्रारंभ कर दिया था। अब यहाँ पे भीमा बेटिका के गुफा में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं। यानी कि भीमा बेटिका के गुफा में पूरा पाषाण काल के जो चित्र बनाए थे ना मानव, जो भी चित्र बना कर रखे थे वो किसमें देखने को मिलता है? तो भीमा बेटिका के गुफा में। किसमें? भीमा बेटिका के गुफा में मानव जो पूरा पाषाण काल में जो मानव द्वारा चित्र बनाया गया था, जो किसमें देखने को मिलते हैं? तो भीमा बेटिका के गुफा में। जो कि अगर कोई पूछ दे कि भीमा बेटिका की गुफा है कहां, तो जो कि मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में अवस्थित है। किसमें है? तो भीमा बेटिका के गुफा मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। हम लोग यहाँ पे ये भी समझने का कोशिश करेंगे कि भीमा बेटिका का जो गुफा है वो कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में अवस्थित है। ये भी याद रखेंगे। चलिए हम लोग फिलहाल के लिए इतना हम लोग पढ़ लिए। अब इसी को हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे। अगर आप लोग को समझने में दिक्कत हुई होगी तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिए, ये आप लोग को समझ में आ जाएगा। याद करने की जरूरत नहीं है, बस 1 से 2 बार वीडियो देख लेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये बस थोड़ा सा एक बार देखने की जरूरत है और एक बार इसको पढ़ लेने की जरूरत है। अगर आप लोग यहाँ से पढ़ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आप लोग का इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। बस आप लोग अपना नाम लिख करके कमेंट कर दीजिए ताकि हम आप लोग का इसका पूरा पीडीएफ और आगे भी जो भी क्लास होने वाले हैं सारा पीडीएफ हम आप लोग को वहां पे टेलीग्राम पे डाल देंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए थोड़ा सा। चलिए अगर जो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले करके पढ़ने में संभव है तो ठीक है, नहीं तो इसका हम पीडीएफ सबको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए आज के लिए इतना था, बाकी हम लोग आगे के क्लास पढ़ेंगे डे 2 में। बने रहेंगे, कोई कहीं जाएंगे नहीं। यहाँ पे हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट के तैयारी करवाएंगे और सब सब्जेक्ट का एक एक प्लेलिस्ट रहेगा। हिस्ट्री का फर्स्ट डे है, ऐसे सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे आने वाला है, जिसको हम लोग एक प्लेलिस्ट में अरेंज कर लेंगे और उसके बाद हम लोग आगे का सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे। चलिए अभी के लिए बाय।